आईसीयू में काम करते हैं आप और एबीजी की रिपोर्ट देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर आपको ये परेशानी होती है तो मैं आज आपको एक सिंपल मेथड के साथ समझाऊंगा जिसका नाम है रोम। रोम शहर का नाम तो आपने सुना ही होगा, ROME, रोम, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते। पहले हम बात करेंगे RO, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। मतलब अगर पीएच की वैल्यू कम हो रही है और PCO2 की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इसके बाद हम बात करें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की, तो उसमें पीएच की वैल्यू बढ़ेगी और PCO2 की वैल्यू कम होगी। ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो ये रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। इसके बाद हम बात करेंगे ME, मेटाबॉलिक इक्वल। मतलब पीएच की वैल्यू भी कम हो रही है और उसके साथ साथ HCO3 की भी वैल्यू कम हो रही है। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और इसके बाद मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, जिसमें पीएच की वैल्यू बढ़ती है और उसके साथ साथ HCO3 की भी वैल्यू बढ़ती है। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।